Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video we will continue our chapter number 11, the human eye and the colorful world. This is from the science of class 10th. In the previous video we already studied about the defects of vision, myopia, presbyopia and the hypermetropia and their correction also. In this video we will start refraction process, refraction through prism. And what is prism? ये भी हम इसके अंदर जानेंगे. We have three substances here or the three objects. One is known as the prism, other one is known as the pyramid and the third one is known as a rectangular glass slab. तीन तरीके के ऑब्जेक्ट हम यहाँ देखेंगे और तीनों जो है वो ग्लास से ही मिलके बने होंगे. इनमें अपने आप में डिफरेंस होता है लेकिन समझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है कि प्रिज्म कौन सा है, पिरामिड कौन सा है और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसी होती. चलिए पहले सबसे पहले इन्हीं के बारे में जान लेते हैं. मैं तीनों चीज बना के आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से होते हैं. एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरीके से. ये या दूसरे तरीके से अगर बना के दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये आपका एक ट्रायंगुलर बेस हो गया. इस ट्रायंगुलर बेस से एक डॉटेड लाइन, दूसरा डॉटेड लाइन और थर्ड डॉटेड लाइन. इस तरीके से अगर दोबारा इसको मिला के मैं आपको बताऊं तो ये और ये यहाँ से मिलेगी तो यहाँ से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप. और ये ट्रायंगुलर पिरामिड बनता है. ये ट्रायंगुलर पिरामिड है. इसके अंदर 4 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, 4 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं. ये सबसे नीचे जो बेस होता है और उसके बाद 3 इस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहते हैं. तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड होता है. इसको हम पिरामिड के नाम से जानते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड. अब चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म की. ट्रायंगुलर प्रिज्म को अगर हम बनाते हैं तो उस तरीके से बनाते हैं. देखिए 1 और 1 2. ये ऊपर वाले को इससे मिला दिया, ये इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया. इस तरीके से ये भी बन जाता है अपने आप में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया ये. अब इसमें देख रहे हैं आप, इसमें आपके 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगे. 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगे और वहीं पर अगर तीसरे वाले को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से वहां पर आप ग्लास स्लैब नजर आएगा. देखिए बताता हूं आपको. ये एक तरीके से क्यूबॉइडल फॉर्म में होता है. इनको यहां से मिला दीजिए. ये देखिए बन गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. In this 6 rectangular surfaces आके इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर सरफेस ही होते हैं. तो हम जिसके बारे में आप पढ़ेंगे वो है हमारा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म. सबसे पहले हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे
कि ट्रायंगुलर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। रिफ्रैक्शन हमने लाइट में भी पढ़ा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है या नॉर्मल से दूर बेंड करती है, झुकती है। कौन? एक लाइट रे जो कि आती है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर और वहाँ से अपने पाथ को चेंज करती है नॉर्मल से, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। अब इसके केस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो आपको बताते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। इट इज अ पीस ऑफ अ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाय 2 triangular surfaces and 3 rectangular surfaces। मैंने अभी आपको बताया कि 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। और ये कैसे होते हैं? सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बनते हैं, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास, जैसे कि ग्लास यानी कि कांच से मिलकर ये अपने आप में बने रहते हैं। 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इन रेक्टेंगुलर सरफेसेस के द्वारा ही क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी कहा जाता है। ठीक है ना? रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, रिफ्रैक्शन उन्हीं रेक्टेंगुलर सरफेसेस के द्वारा होता है, इसलिए इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के नाम से भी जाना जाता है। और जो एंगल 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में मौजूद होता है उसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपको बना के बताया था इस तरीके से मैंने आपको भी बना के बताया था प्रिज्म। ये प्रिज्म है और वो कह रहा है कि 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस यानी कि 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, एक सरफेस ये ऊपर का हो गया और एक सरफेस ये रेक्टेंगुलर होगा, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से जाना जाता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद the line along which the 2 refracting surfaces meet is called refracting edge। अब वो लाइन जहां पर 2 सरफेसेस अपने आप में एक दूसरे से मिलते हैं, उस लाइन को रिफ्रैक्टिंग एज के नाम से जाना जाता है। अगर इसके बारे में बात करें, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको रिफ्रैक्टिंग एज के तौर पर जाना जाता है। इसमें रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया कौन सा है, और आपको मिल रही रिफ्रैक्टिंग एज कौन सी है। ठीक है ना? अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब। अब ये देखेंगे कि ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है
और ग्लास प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और दोनों के द्वारा होने वाले रिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म के द्वारा किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले बनाते हैं एक प्रिज्म, दैट इज अ प्रिज्म। हम एक प्रिज्म है, प्रिज्म का एक फेस, ट्रायंगुलर फेस हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हम कराएंगे रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हो गया एक परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर होता है उसको एन किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और इसको आगे अगर हम बढ़ा दें तो ये हमारा हो जाएगा एन एन डैश। एन एन डैश यहाँ पर आपका हो गया नॉर्मल, इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी। यहाँ पर एंगल ए जो है, एंगल ए वो है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए, इंसिडेंट रे कम्स, एक इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे एक आती है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे आती है। एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द मीडियम, जब इस मीडियम, ये यहाँ पर मीडियम है अपने आप में एयर, जो कि अपने आप में रेयर मीडियम बन रहा है, और ये जो मीडियम है अपने आप में ग्लास है, और ये जो मीडियम है अपने आप में कैसा है, डेंसर है। और रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पूरे तरीके से जान चुके हैं। इन विच द पार्टिकल्स आर हैविंग मोर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है वो रेयर मीडियम बन जाता है, और पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस है या डिस्टेंस जो है वो अपने आप में अगर कम है, पास में ज़्यादा होते हैं, तो वो डेंसर मीडियम कहलाता है। When an incident ray comes and after striking the optical media, ये optical media बन गया, it bends towards the normal, it bends towards the normal, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये नॉर्मल था, वैसे इसको अपने इस पाथ में चला जाना चाहिए, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस पाथ में न जाकर ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। कब, when it goes rarer to denser, it bends towards the normal, नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो ये आ गई अपने आप में नॉर्मल की तरफ झुक गई। इस तरीके से ये जो एंगल यहाँ पर था, ये इंसिडेंट रे का एंगल था नॉर्मल के साथ, इसलिए हम बोलेंगे इसको एंगल आई। और ये इसको अगर नॉर्मल के साथ यहाँ पर एंगल देखेंगे तो ये एंगल बन जाएगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये बन जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली रे कौन सी कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है यहां तक। इसके बाद जैसे ही ये आगे यहाँ पर बढ़ेगी, दूसरे सरफेस पर पहुंचेगी, इस पर यहाँ पर भी इसका एक नॉर्मल होगा, यहाँ पर भी इसका एक नॉर्मल होगा। इसको कह देते हैं एम एम डैश। एम एम डैश भी क्या हो गया, एक एम एम डैश भी एक नॉर्मल हो गया। नॉर्मल नंबर 2 है, ये नॉर्मल नंबर 2 है। एंगल आई हो गया इंसिडेंट एंगल, एंगल आर हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल।
अब देखिए यहाँ पर फिर ये नॉर्मल बना, जब ये नॉर्मल बन गया ये 90 डिग्री होगा, ये रे जाने तो कुछ इस तरीके से चाहिए थी, ये इसका नॉर्मल पाथ था कि अपने सीधे पाथ में चलती चली जानी चाहिए थी, लेकिन नाउ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। When the light ray goes from denser to rarer, it bends away from the normal, वो नॉर्मल से दूर हटती है। तो ये नॉर्मल रे है हमारी, यानी कि जो रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी वो है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल से दूर हटती है, मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, लेकिन ये ऊपर की तरफ न आकर ये नीचे की तरफ जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर हटती है, और इसका पाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो रे यहाँ पर निकलेगी वो अपने आप में बनेगी इमर्जेंट रे, ये बन जाएगी इमर्जेंट रे। और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा E, एंगल ऑफ इमर्जेंट। यहाँ E जो है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये बन गई आपकी इमर्जेंट रे। अब कहा जाए कि वो रे के बीच में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर निकाला जाए तो ये जो इमर्जेंट रे थी और इंसिडेंट रे का जो पाथ था, इंसिडेंट रे का पाथ हमारा ये था, ये वाला पाथ था इंसिडेंट रे का, और इमर्जेंट रे का पाथ ये था। इनको अगर पीछे की तरफ ट्रेस कराया जाए, ये पाथ और ये पाथ दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर दूसरे से दिखाऊं मैं तो ये आपका एक पाथ हो गया और एक पाथ ये हो गया। तो ये जो बीच में जो आपको एंगल यहाँ पर नजर आ रहा है, कौन सा एंगल नजर आ रहा है? ये जो एंगल नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एंगल बनेगा आपका एंगल B, एंगल D, और इस एंगल D को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई वो आपको बताएगा एंगल D, ये और बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। बनेगा कैसे? ये इंसिडेंट रे को आगे की तरफ ट्रेस करिए और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ट्रेस करिए, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस केस में देखिए आप, जो इंसिडेंट रे जाना कहाँ चाहिए था, इमर्जेंट रे जा कहाँ रही है। तो इस केस में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल अगर होती तो कुछ इस तरीके का नजारा होता, वहां पर रेस आपको कहीं मिलती हुई अपने आप में दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर तो पीछे ट्रेस करने पर, आगे ट्रेस करने पर एक दूसरे को काट दिया, तो ये तो पैरेलल रेस रही नहीं। लेकिन ग्लास स्लैब के केस में, ग्लास स्लैब के केस में जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। जब आप इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, किसके बीच में डिफरेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म के बीच में रिफ्रैक्शन, जब दोनों के द्वारा जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन के दौरान इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में क्या फर्क हमें देखने को मिलते हैं। ग्लास प्रिज्म के केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, वहीं पर ग्लास स्लैब के केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल निकलती हैं। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। इसके आगे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।